हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है यू ट्रायंगल। आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आपका दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक जो आप इसका फिगर है वो ड्रॉ करने के लिए पूछ देगा, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत ये आती है कि उन्हें ये फिगर ड्रॉ करना नहीं आता, मतलब उनको ये याद ही नहीं होता कि किसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्लस इनका फिगर हम बना के दिखाएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको सबसे पहली बात कि लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है, और देखने के बाद आप 5 मिनट टाइम निकाल के उसे रिवाइज कीजिएगा, अपनी कॉपी में जो ड्रॉ कीजिएगा आप देखिएगा, उसके बाद डेफिनेटली आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने सेशन को। नाउ देखिए, हम बात करने जा रहे हैं यू ट्रायंगल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह साथ में क्विजेज वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। नो, बात करते हैं यू ट्रायंगल के बारे में, जिसको आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आता है आपका कि यू ट्रायंगल हमें क्या बताता है, आखिर हम यू ट्रायंगल को क्यों स्टडी करें, क्या मतलब है। तो ये हमें ये बताता है कि ब्रासिका स्पीसीज है, ब्रासिका स्पीसीज जो हो गया इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, हमें ये बताता है यू ट्रायंगल कि ब्रासिका स्पीसीज का किस टाइप से इवोल्यूशन हुआ है, और इनको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे नागा हारू। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ से 2 एमसीक्यू आपका बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रासिका स्पीसीज का इवोल्यूशन है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, तो यू ट्रायंगल के अंदर पढ़ते हैं। इसी को घुमा के पूछ देगा कि यू ट्रायंगल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो किस तरह से ब्रासिका स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे नागा हारू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आते हैं इनके फिगर के ऊपर, जो कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, होप सो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आसान से आपको बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नो, आते हैं इनके फिगर के ऊपर। तो पहले आपको क्या करनी है, देखिए ध्यान से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्या आपको ये ट्रायंगल की तरफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, था ना, इसलिए इसको बोलते हैं यू ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये। ठीक है, समझ में आ रही है। अब ये बोलना कि सर यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींचे, आपको समझना है सिर्फ। ठीक है ना, अब देखिए क्या लिखेंगे। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो स्पीसीज आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका ब्रासिका, कौन सा आएगा बोलिए, निग्रा, ब्रासिका निग्रा, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 16, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मस्टर्ड। ठीक है, तो ब्लैक मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, ब्रासिका निग्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रासिका रेप्पा, इसी को हम कॉम्पेस्ट्रिस बोलते हैं। ठीक है, इनका साइंटिफिक, इनका इसमें किसका साइंटिफिक नेम है, ये है टर्निप का, इसी को बोलते हैं फील्ड मस्टर्ड। ठीक है, फील्ड मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = कितना होता है, 20, इसको AA से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ब्रासिका ओले रेशिया, इसका होता है 2n = 18 और ये CC। तो पहला आपको याद क्या करना है, ये देखिए। ठीक है, इसको वाइल्ड कैबेज बोलते हैं, वाइल्ड कैबेज। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, पहला ब्रासिका रेप्पा,
ठीक है, जिसको कॉम्पेस्टिस बोल रहे हैं, जिसको फील्ड मास्टर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 20, और इसको ए जीनोम से हम डिनोट करते हैं। जीनोम क्या होता है? डबल ए। ठीक है, ब्रासिका निग्रा। ठीक है, उसके बाद इसका बीबी हो जाएगा 16 क्रोमोसोम नंबर, इसका सीसी और 18 क्रोमोसोम नंबर। इतना तीन आपको याद रहेगा। अब देखिए क्या होता है, ब्रासिका रेपा और निग्रा ये दो मिलके एक नया स्पीसीज बनाते हैं। वो कौन हो गया? ब्रासिका जूनसिया। ठीक है, इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 और 16 कितना हो गया? 36। ये क्या है? ए। इनका जीनोम क्या है? बीबी। तो ए बी, और इसको बोलते हैं इंडियन मस्टर्ड। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो आपका होता है क्या? ब्रासिका जूनसिया। अब ये किन का क्रॉस है? तो ब्रासिका जूनसिया किसका किसका क्रॉस है? निग्रा का और कॉम्पेस्ट्रिस का। जब आप निग्रा और कॉम्पेस्ट्रिस का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ब्रासिका जूनसिया मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, जब ब्रासिका ओलेरेशिया को और ब्रासिका निग्रा को क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलता है? तो मिलेगा आपको ब्रासिका कैरिनेटा। ब्रासिका कैरिनेटा मिलेगा। और ये क्या है? सीसी बीबी, तो ये हो जाएगा BBCC। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 18 16 कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 34। ठीक है, यहां तक हो गया। तो जब आप ओलेरेशिया को क्रॉस करवाएंगे निग्रा के साथ तो क्या मिलेगा? कैरिनेटा मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं? यूथोपियन मस्टर्ड। यूथोपियन है ना, यूथोपियन मस्टर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, नो। अब देखिए, जब आप ब्रासिका ओलेरेशिया को क्रॉस करवाइएगा ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस या फिर रेपा के साथ तो क्या मिलेगा आपको? ब्रासिका नेपस। ठीक है, इसका सीसी, इसका ए, तो क्या हो जाएगा? AACC। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 18 और 20 कितना हो जाएगा? दैट इज 38। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका केनोला, या फिर इसी को बोलते हैं ऑयल सीड। ठीक है, रेप, ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको स्टार्ट यहाँ से करनी है। आपको इतना पता चला कितना गोला करना है? 1 2 3 4 5 6, आपको 6 गोले करनी है। और इसमें आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। देखिए, ब्रासिका रेपा जिसको कॉम्पेस्ट्रिस बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 20 AA से नोट करेंगे। फिर निग्रा BB 16 क्रोमोसोम नंबर, और ओलेरेशिया है ना जिसको 18 क्रोमोसोम नंबर CC। तो आपको ये 3 याद करना है। ये 3 याद कीजिएगा, बाकी खुद ही बन जाएगा कि ब्रासिका अगर निग्रा और ओलेरेशिया क्रॉस किए तो कैनेडा आ गया। इसका BB है, इसका CC है, तो BBCC जीनोम हो जाएगा इसको। और इसका 16 और 18 कितना हो जाएगा? 34। तो ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, हो जाएगा। ये था यू ट्राइंगल। होप सो आपको याद हो जाएगा। इसी को कुछ नहीं करना है। इसी का अगर आपको अब दिक्कत ये है कि इसमें सर हम क्रॉस हमको याद नहीं होता है कि ये क्रॉस किया ये क्रॉस किया तो ये मिलकर बनेगा, तो इसलिए ट्रिक है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना लिख लिख के तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से आप मतलब थोड़ा बहुत आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला है आपका नॉक। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आ रहे हो तो गेट नॉक करके आया करो। ठीक है, तो नॉक दैट मीन्स क्या हो गया? ब्रासिका N फॉर निग्रा, निग्रा। और जब निग्रा का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? ओलेरेशिया के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? कैरिनेटा। ठीक है, फिर इसी तरीके से कौन, भाई कौन आया है ना, कौन आया, ये बोला कौन। ठीक है, C4 कॉम्पेस्ट्रिस। जब आप कॉम्पेस्ट्रिस का क्रॉस करागे ओलेरेशिया के साथ तो क्या मिलेगा आपको? नेपस। ठीक है, इसी तरीके से आ गया CNG। तो यहाँ पे G लिखा हुआ ना, CNG गैस सुने हो ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आपको CNG ना लिख के CNJ लिख देना है। ठीक है, C4 कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, N फॉर निग्रा, और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जूनसिया।
दैट इज कॉल्ड इंडियन मस्टर्ड। तो ये क्रॉस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रासिका जूनसिया किसका क्रॉस है, तो कॉम्पेस्ट्रिस और निग्रा का क्रॉस है। ठीक है, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और निग्रा का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, ब्रासिका जूनसिया मिलेगा। ठीक है, समझ आया। एक आपको मतलब अपना जो मतलब एक हम तो इसको ऐसे याद किए हैं, देखो कैसे इसको ऐसे याद किए हैं, देखो क्या हम क्या याद किए हैं इसको, नाय कार जंक ओले ना रा। मतलब एक अपना तरीका होता है, नाई ना होता है नाई यार, नहीं जाएंगे तो नहीं को लोग मतलब आप देखेंगे झारखंड लोग नहीं को नाई बोलता है, नाई जब जो। ठीक है, तो नाई कार जंक है ना, आप इसको हम इसको ऐसे याद किए हैं, आप अपना तरीक अपना देख सकते हैं, उसको हम ऐसे याद किए हैं, नाय कार जंक ओले नारा। ठीक है, नाय से निग्रा हो जाएगा, कार से कैरिनेटा हो जाएगा, जन से जूनसिया हो जाएगा, ओलेरेशिया हो जाएगा, नेपस हो जाएगा और आपका रेप्पा या फिर इसको कॉम्पेस्ट्रिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उस ट्रिक से जा सकते हैं, आपको ये भी इससे भी आपको हेल्प मिलेगा याद करने को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था हमारा यू ट्राइंगल। आपको क्या करनी है, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको एक बार फिगर को देख के बनानी है, उसके बाद आपको खुद ही एक से दो बार ट्राई करनी है, याद हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।